लेकिन आज जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी नहीं है किसी पाकिस्तानी की, बल्कि ये कहानी है एक हिंदुस्तानी की। तो शंकर ने जो मुझे कहानी सुनाई दोस्तों, वो कहानी जब आप सुनेंगे तो आप बड़े हैरान होंगे कि लोग अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किस हद से गुजर जाते हैं। माता पिता के आशीर्वाद से मैं लंदन आ गया। शंकर कहता है क्योंकि मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था, पूजा एक अच्छी फैमिली से थी। कहता पूजा ने पुलिस को कॉल की है, पुलिस आई है और कहता जी मुझे पकड़ के ले गए। ये सच है कि सच की जीत होती है, सत्य में हो जाती। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली रहते हैं, उनके लिए यहाँ पर एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है जिसको कहा जाता है अपने। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिल के रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार रिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ बरतानिया के शहर ग्लासगो में। बड़ा खूबसूरत मौसम है, बड़ी हसीन सुबह है और मैंने सोचा कि आज का वीडियो ग्लासगो में बनाएं और आपको सुनाएं एक कहानी। लेकिन आज जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी नहीं है किसी पाकिस्तानी की, बल्कि ये कहानी है एक हिंदुस्तानी की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बरतानिया में बहुत सारी कौमियतें रहती हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर रहते हैं। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली रहते हैं, उनके लिए यहाँ पर एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है जिसको कहा जाता है अपने। तो जब यहाँ आप आएंगे तो यहाँ सैर करेंगे तो लोग आपको बताएंगे ये सारा इलाका अपनों का है, वो इलाका अपनों का है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों कल मैं ड्यूसबरी गया था, रास्ते में जब मैं ग्लासगो आ रहा था तो ड्यूसबरी हम एक अपने फ़ैन से मिलने के लिए गए और वहाँ पर उन्होंने कुछ अपने दोस्तों को बुला रखा था। दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिल के रहते हैं। तो उस दावत में जहाँ मैं कल था, वहाँ पर इसी तरह मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग मौजूद थे, नौजवान थे। कुछ पढ़ने आए हुए थे, कुछ पढ़ा रहे थे, कुछ सेटल हो चुके थे, कुछ पासपोर्ट होल्डर थे, कुछ नहीं थे। तो उनमें एक लड़का था जिसका नाम था शंकर। दोस्तों शंकर मुझे मिला और उससे मिलके बड़ा अच्छा लगा। 35 साल के करीब उसकी उम्र और एक नहायत डिसेंट, खामोश, शर्मीला और बड़े अच्छे कपड़े पहनने वाला वो बच्चा था। और शंकर ने क्या किया कि जब सब बातें कर चुके और वो खामोश बैठा रहा तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा शंकर आप क्या करते हो यार, और आप इतने खामोश क्यों हो? तो शंकर ने मुझे बताया कि उसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के शहर दिल्ली से है और वो मेरे चैनल को भी देखता है, मेरी एक्टिंग भी उसने देखी और मेरी शायरी को भी पसंद करता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि हम उधर के आर्टिस्टों को, हमसाया मुल्क की फ़िल्मों को देखते हैं, हम सबको जानते थे। यकीन मुझे खुशी हुई कि यार मुझे भी बहसीत पाकिस्तानी कोई शख्स जानता है। लेकिन जो उससे गुफ्तगू हुई वो बड़ी अजीब थी। वो मुझे साइड पे ले गया, उसने कहा मुझे इफ्तिखार भाई आपका 10-15 मिनट चाहिए, मैंने आपसे अपनी एक तकलीफ़ शेयर करनी है। तो वो और मैं एक कमरे में चले गए जहाँ पर उसके सिवा और मेरे सिवा कोई नहीं था। तो शंकर ने जो मुझे कहानी सुनाई दोस्तों, वो कहानी जब आप सुनेंगे तो आप बड़े हैरान होंगे कि लोग अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किस हद से गुजर जाते हैं। दोस्तों शंकर ने मुझे बताया कि उसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के शहर दिल्ली से है और दिल्ली के अंदर ये देखें जी कितने खूबसूरत परिंदे यहाँ बैठे, ये देखें, वाह 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 वाह। तो दिल्ली का वो रहने वाला है और चूँकि मैंने दिल्ली देखा हुआ है तो उसके साथ गुफ्तगू करके मुझे बहुत अच्छा इसलिए लग रहा था कि हम दिल्ली के हवाले से बहुत सारी बातें कर रहे थे। तो उसने कहा मेरा ताल्लुक़ दिल्ली से है और दिल्ली में उसका जो घराना था बहुत गरीब घराना था। उसके जो वालिद साहब थे वो रिक्शा चलाते थे और उसकी वालदा जो है वो एक हाउस वाइफ थी। शंकर जो है अपनी माँ का अकलौता बेटा था और इसकी माँ ने इसको दिन रात मेहनत करके पढ़ाया। इसका बाप रिक्शा चलाता था और शंकर की
तालीम का ख़र्चा पूरा करता था। और इसके माँ बाप का ये सपना था कि उनका सपूत बड़ा होके एक बड़ा आदमी बनेगा। शंकर ने अपने माँ बाप का सपना साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की। उसके माँ बाप ने गुर्बत होने के बावजूद उसको अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाया और उसको टीचर्स बड़े अच्छे मिले और वो मेहनत करता करता जब कॉलेज में पहुंचा तो वहाँ पर उसने आईटी की फ़ील्ड को चुना और फिर वो मास्टर्स कर गया। उसको हिंदुस्तान में ही एक आईटी के शोबे से वाबस्ता एक जॉब मिली और वो कहता है कि मैं पहले वहाँ पर 5 साल काम करता रहा, बड़ी अच्छी तनख्वाह थी मेरे हालात बदल गए थे घर के, मैं बड़ा बाइज़्ज़त हो गया था, लेकिन मैं इससे आगे जाना चाहता था। कहता है इफ्तिखार भाई, मेरी ही कंपनी ने मुझे लंदन के अंदर मेरी पोस्टिंग कर दी, तनख्वाह मेरी बहुत ज़्यादा हो गई और सहूलतें बढ़ा दी गई। माँ बाप के बगैर नहीं रह सकता था, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद से मैं लंदन आ गया और सोचा ये कि बहुत जल्द मैं अपने माता पिता को भी यूके बुला लूँगा। वो कहता है जी मैंने मेहनत की और मैंने मुड़ के नहीं देखा। मुझे हर सहूलत चाहिए थी, हर खुशी चाहिए थी और उसके लिए मुझे पैसा कमाना था, नाम बनाना था, मुझे अपने माँ बाप को फैसिलिटेट करना था। कहता है मैंने सिर्फ यूके आने के 9 साल के अंदर यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स बनाए, मैंने ऑनलाइन इदारे बनाए और कहता है कि मेरे पे इतनी कृपा हुई भगवान की कि मैं करोड़ों में खेलने लगा और मेरी माहाना इनकम करोड़ों को क्रॉस कर गई। कहता मेरी उम्र 32 साल हो चुकी थी तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि शंकर अब तुम विवाह कर लो, शादी कर लो। शंकर ने सिंपल कहा, उसने कहा आपने करनी है शादी, जैसे करें आप करें। शंकर कहता है उस वक्त तक मेरे वालिदैन जो हैं वो दिल्ली में ही रहते थे और वो दिल्ली दरअसल छोड़ना नहीं चाहते थे, तो मुझे साल में 3 से 4 बार इंडिया का चक्कर लगाना होता था। कहता मेरी माता श्री ने एक लड़की देखी और उसकी बड़ी तारीफ़ की, उसकी तस्वीरें मेरे साथ शेयर की गई। दोस्तों, शंकर की जो रंगत है वो बहुत सांवला है, जिसको हम उर्फ़ आम में काला कहते हैं, लेकिन उसकी मुस्कुराहट, उसके सफ़ेद दांत मुस्कुराते बड़े प्यारे लगते थे। और शंकर जो है वो शक्ल का हल्का था, लेकिन जब उसने पूजा की तस्वीर देखी तो पता ही चला कि पूजा तो नहायत खूबसूरत, नहायत हसीन अप्सरा है। और शंकर इस बात पे बड़ा खुश हुआ कि उसकी माँ ने उसके लिए इतनी खूबसूरत अप्सरा तलाश की है। और वो इस बात पे ज़्यादा हैरान था कि पूजा जैसी खूबसूरत हसीन व जमील लड़की शंकर जैसे आम शक्ल के लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो गई है। शंकर को अपनी ज़िंदगी में पैसा मिल चुका था, स्टेटस मिल चुका था और अब एक नहायत खूबसूरत बीवी मिलने वाली थी। और ये सोचकर शंकर कहता है कि मैं बहुत खुश था। पूजा के साथ शंकर की शादी हो गई। कुछ अर्सा गुजरने के बाद प्रोसेस पूरा हुआ, पूजा यूके आ गई और यहाँ पर जब पूजा ने उसका रहन सहन देखा तो बड़ी खुश हुई। दोनों मियाँ बीवी में कहता है बड़ी मोहब्बत थी और हम पति पत्नी बहुत खुश गवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। और फिर कुछ अरसे के बाद कहता है जी कि मेरे जो पिताजी हैं उनका देहांत हो गया, तो मैं रिक्वेस्ट करके मना के अपनी माताजी को यूके ले आया। कहता मेरी बीवी पूजा मेरी माँ की पसंद थी, लेकिन मेरी माँ के आने के बाद पूजा को रिजर्वेशंस हो गई। उसका ये ख्याल था हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है और इस तरह की उसने बातें करनी शुरू कर दी। और जब मेरी माताजी ने कहा कि तुम फैमिली क्यों नहीं बढ़ा रहे, तो उस पर भी उसका एतराज़ था कि अभी मैं 5-7 साल अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहती हूँ। शंकर कहता है क्योंकि मेरा ताल्लुक़ गरीब घराने से था, पूजा एक अच्छी फैमिली से थी, मतलब खाते पीते लोग थे, तो मैंने सोचा शायद इसकी जो ब्रॉटअप है वो ऐसा होगा, इसकी सोच ऐसी होगी। तो मैंने कहा इस पर मुझे इंतज़ार कर लेना चाहिए। तो मैं इस बात को मान गया कि ठीक है, अभी फैमिली
नहीं बनाते। कहते 6 साल के बाद जब पूजा का पासपोर्ट आ गया तो पूजा के रवैये में अचानक तब्दीली आ गई और मैं तन मन धन से अपनी पत्नी से मोहब्बत करता था। गो कि वो मेरी माँ की कोई खिदमत नहीं करती थी, लेकिन मुझे उसकी कोई खिदमत चाहिए नहीं थी। मैं इतना वेल ऑफ था कि मैं अपनी माँ के लिए 10 नौकरों की लाइन लगा सकता था यूके में रहते हुए। कहता है पूजा ने बाकायदा तौर पर मुझे लगा जैसे उसने बदतमीज़ी शुरू कर दी है। मुझसे तकरार करती थी, बहस करती थी, मेरे पास टाइम नहीं था। वो जानती थी कि मैं एक नहायत मसरूफ़ आदमी हूँ, मैं कई कंपनीज़ का CEO था। उसने टाइम के ऊपर बहस की, उसने मेरी माताजी के आने पे बहस की, उसने बहस की कि अभी हम फैमिली नहीं बढ़ाएंगे, और उसके बाद उसकी मनपसंद गाड़ी, उसका मनपसंद घर, सब कुछ उसको दिलवाने के बावजूद कहता है वो पूजा जो है वो नहायत ढिठाई के साथ मेरी बेइज्जती करने की कोशिश करती थी। और मुझे लगता था कि शायद इसने किसी स्ट्रेटजी के तहत मुझसे बहस शुरू कर दी है। कहता मेरा प्यार था और मेरी माँ की वो पसंद थी। मेरी माँ मुझे समझाती थी कोई बात नहीं, इसके माता पिता जो हैं वो इंडिया में हैं, तो शायद ये इसलिए परेशान हो जाती है, इरिटेट हो जाती है। तो कहता मैंने उसके भाई को भी यहाँ बुलाकर सेटल करवा दिया और बड़ा अच्छा बिज़नेस करवा दिया। लेकिन पूजा के रवैये में कोई फ़र्क नहीं आया। 7 साल जब गुजर गए शादी को, तो कहते जी एक दिन पूजा ने मुझसे बहुत बहस की, जिसके अंदर वो बदतमीज़ी करते करते गालम गलोच पे उतर आई। कहता मैं बहुत परेशान हुआ, मुझे पूजा का ये रवैया समझ भी नहीं आ रहा था और बिल्कुल नाकाबिले कबूल था, नाकाबिले बर्दाश्त था। कहता मैंने उसको चुप कराया, उसको मैंने डांटा कि अंदर वाले कमरे में माता जी हैं, वो सुन लेंगी। उसने कहा तेरी ऐसी की तैसी और तेरी वालदा की भी। कहता मैंने उसको खामोश करने के लिए सिर्फ इतना किया कि उसके मुंह पे हाथ रखा, थोड़ा सा दबाकर मैंने धक्का दिया सोफे पे कि आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स योर सेल्फ। कहता इफ्तिखार भाई मैंने सिर्फ इतना किया। कहता पूजा ने पुलिस को कॉल की है, पुलिस आई है और कहता जी मुझे पकड़ के ले गए। और मैंने पुलिस को बताने की कोशिश की कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन पूजा ने जो मुझ पे केस किया था वो ये था कि जी मेरा गला दबाने की कोशिश की है शंकर ने। कहता पुलिस ने उसकी बात को माना, मुझे बैन कर दिया गया मेरे घर दाखिले पर उस इलाके में। और फिर जब मैंने कुछ लोगों के ज़रिए पूजा तक रसाई हासिल करना चाहिए ताकि मैं उससे सुलह कर सकूं, उसको मना सकूं, तो अगले दिन फिर पुलिस आ गई जहां मैं रह रहा था वहाँ, और उन्होंने आकर कहा कि तुम पूजा को जो है हिरासा कर रहे हो दीगर हवालों से, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी ज़मानत भी कैंसिल कर दी जाए। कहता मैंने बड़ी कोशिश की, 6 माह मैं डिप्रेशन में चला गया, तकलीफ़ में मुब्तला था। मेरी माँ बड़ी तज़ब्ज़ब का शिकार थी कि हुआ क्या, लेकिन पूजा ने किसी की नहीं सुनी और अल्टीमेटली डाइवोर्स फाइल की। अब मैं पूजा तक अप्रोच नहीं कर सकता था। ये एक पर्चा बहुत बुरा पर्चा होता है। मैंने कोशिश की किसी तरीके से पूजा कुछ ले देकर ये वाला इल्ज़ाम मेरे पे से हटा दे। पूजा ने ना वो इल्ज़ाम हटाया, वापस लिया और अल्टीमेटली हमारे दरमियान तलाक हो गई। जब तलाक हुई तो वो कहता है शंकर के यहाँ पर जो बरतानिया का कानून है उसके मुताबिक आधी जायदाद, बल्कि शायद उससे भी कुछ ज़्यादा कारोबार और पैसा और मकान सारे पूजा को चले गए। पूजा जो है वो मेरी ज़िंदगी की कमाई, मेरी दिन रात की मेहनत, आधी मेहनत मुझसे ले गई। कहता मुझे किसी चीज़ का दुख नहीं था, ना पैसे का। मुझे पता था मेरे पास जो टैलेंट है, जो हुनर है, मैं इससे ज़्यादा बड़ी एम्पायर खड़ी कर लूँगा। लेकिन मुझे पूजा के जाने का, बग़ैर किसी बात के तलाक लेने का और इस सारे रवैये का बड़ा दुख रहा। मैं नहीं कहता मैंने उसके माता पिता को घर भी दिलवाया था दिल्ली में, गाड़ियाँ दिलवाई थी, अपने साले को बुला के सेट किया था, मैं सारी चीज़ें एक तरफ कर देता हूँ। लेकिन मुझे बहुत अफसोस था कि पूजा ने डाइवोर्स क्यों ली। मुझे लगता था कि शायद मेरे पास वक्त नहीं था, मैं पैसा कमाने की धुन में इतना मगन हो गया था, मैं अपनी बीवी को टाइम नहीं दे सका। और फिर मैं इसको भी बुरा समझता था कि मैंने उसके मुंह को दबा के उसको धक्का मारा,
जिसको उसने ये कहा कि मेरा गला घोटने की कोशिश की शंकर ने। ये कहकर शंकर काफ़ी देर खामोश रहा, फिर उसके बाद बोला, कहता इफ्तिखार भाई ये कहानी है मेरी। मैं क्या मुकम्मल होगी? कहता नहीं। कहता एक बड़ा कमाल ट्विस्ट मेरी ज़िंदगी में उस वक्त आया जब मुझे एक दिन मैनचेस्टर में एक लड़की से मुलाकात हुई जो कि थी तो मुसलमान, दिल्ली की थी, लेकिन उसका ताल्लुक़ और उसकी दोस्ती पूजा के साथ थी हिंदुस्तान से। इत्तेफाक से वो भी यहाँ आई थी पढ़ने के लिए और वो यहाँ पर सेटल हो गई थी। तो अक्सर पूजा और मैं संडे को या सैटरडे नाइट को उसकी तरफ चले जाते थे। उसका नाम जो है वो रुखसाना था और रुखसाना के अब्बा दिल्ली के उर्दू बाज़ार में हलीम की रेडी लगाया करते थे। और शंकर का ये कहना था कि दिल्ली के उर्दू बाज़ार में उसके अब्बा का बड़ा नाम था। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये जो मस्जिद है दिल्ली की, लाल मस्जिद, जो बड़ी शाही मस्जिद है, इसके नीचे और इसके गिरदोनवा में जो बाज़ार है उसको उर्दू बाज़ार कहते हैं। इसकी बेसमेंट के अंदर भी बाज़ार है। कहता रुखसाना मुझे मिली और मेरा ये ख्याल था कि मैं जब रुखसाना को बताऊंगा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ तो रुखसाना अफसोस करेगी और शायद पूजा को इस बात का एहसास दिला सके कि उसने शंकर के साथ ज़्यादती की। कहता मैंने रुखसाना को जब कहा कि देखा तुमने पूजा ने मेरे साथ क्या किया, कहती हाँ मुझे पता है। तो मैंने कहा रुखसाना मुझे बड़ा अफसोस है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जो होना था हो गया, लेकिन मुझे पूजा से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तब रुखसाना ने मुझे बताया कि तुम शंकर ऐसा हरगिज़ मत करना। उसकी वजह यह है कि पूजा ने जब तुम्हारा रिश्ता गया था तभी तय कर लिया था कि वो तुम्हारे साथ ये सारा काम करेगी। तो मैंने कहा नहीं, तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। पूजा को क्या पता, वो तो बेचारी दिल्ली में रहती थी, उसको यहाँ के कवानीन का क्या पता। तो उसने तब बताया कि मैंने उसको एक कहानी सुनाई थी एक लड़की की जो यहाँ पर आई और फिर उसने अपने खाविंद पर केस किया और वो झूठा केस था। और फिर उसने आधी जायदाद या 70% कितना है मुझे नहीं पता, वो उससे ले ली और उसका कारोबार और सब कुछ डिवाइड हो गया। तो तब से पूजा ने ये तय कर रखा था कि वो ऐसा करेगी। कहता मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं कहा रुखसाना जब तुम्हें ये सब कुछ पता था तो तुमने मुझसे इसको डिस्कस क्यों नहीं किया? कहती नहीं मुझे उस पता नहीं था, लेकिन अब पूजा अपनी दोस्तों को, अपने करीबी हलकों को ये बताती है कि उसने शंकर के साथ जो कुछ किया है वो प्लानिंग के तहत किया है। मतलब वो सब कुछ तय करके बैठी हुई थी कि वो ये करेगी जो उसने तुम्हारे साथ किया है। दोस्तों शंकर कहता है कि इफ्तिखार भाई मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ और मैं सोचता हूँ कि इंसान के लिए सब कुछ पैसे ही होता है। इंसान के जज्बात, उसके एहसासात, उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, ये सब किताबी बातें, ढिकोसले हैं। हमारे माता पिता हमें बचपन से ये शिक्षा देते हैं कि मोहब्बत करो, प्यार करो और भले का भला होता है और सत्य में हो जाती, सच की जीत होती है। लेकिन मैं तो सच्चा था, मेरी हार हो गई। तो इसका मतलब हमें जो सबक पढ़ाया जाता है ये सबक सच्चा नहीं है। सत्य में हो जाती नहीं होता, सच की जीत नहीं होती। दोस्तों ये कहकर शंकर ज़ारो कतार रो पड़ा। मैंने भी शंकर को कहा, मैं कहा नहीं शंकर तुम भले आदमी हो लेकिन तुम गलत सोच रहे हो। सच की जीत होती है का मतलब ये है कि जब मैं नेक काम करूँगा और सच बोलूँगा और अच्छा करूँगा तो अल्लाह ताला मुझे उसका अजर देगा और वो अजर यकीनन मुस्बत तोहफ़ों की शक्ल में होगा। सच जीतता है। तुम्हारे साथ क्योंकि धोखा हुआ है, तुम धोखे को सच कहकर एक कोटेशन को ख़राब ना करो या एक असूल को ख़राब ना करो। एक शख्स तुम्हें धोखा देने के लिए आया था, जब वो आया ही इस नीयत से था कि तुम्हें लूटेगा और धोखा देगा, तो वो धोखा देने में कामयाब हो गया। आप ये देखो कि आपके माता पिता ने जो आपके साथ नेकी की और आपको पढ़ाया लिखाया, तो आपने उनकी जीत की कि नहीं? आपने पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि नहीं दिया? तो इसलिए अपनी इस सोच को बदल लो। ये सच है कि सच की जीत होती है, सत्य में हो जाती। और उसको मैंने बताया कि हमारे दीन में अल्लाह ताला और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फरमान है कि सच बोलो,
क्योंकि सच जीत जाता है और झूठ हार जाता है। वक्ती तौर पे अगर झूठ जीत गया है तो एक अलग बात है। तो पूजा कब तक वो पैसा खा लेगी, कब तक व्रत लेगी? चलें, सारी ज़िंदगी भी अगर वो कारोबार करके उसी पैसे पे ज़िंदगी बसर कर ले तो उसका अंदर उसका जो ज़मीर है वो तो उसको झंझोड़ता रहेगा ना कि उसने एक साफ दिल हिंदुस्तानी के साथ धोखा किया था, शंकर को उसने लूटा था और पैसे की खातिर। तो दोस्तों, शंकर की आंखों में आंसू थे। फिर इतनी देर में हमारे मेज़बान बाहर आ गए। शंकर ने दूसरी तरफ मुंह करके आंसू साफ़ किए और उसने मुझे कहा कि इफ्तिखार भाई, आप ये कहानी ज़रूर सुनाएं, लेकिन सब कुछ बदल दीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने बहुत कुछ बदल के ये कहानी सुनाई है, लेकिन कहानी ये सच्ची है। और ये कहानी है एक हिंदुस्तानी शंकर की, जिसको उसकी बीवी पूजा ने धोखा दिया था सिर्फ पैसे की खातिर। मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो किसी को धोखा देने की ताक में है, ना करें यार। खुदा की कसम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक महल में रहते हैं या एक झोपड़ी में रहते हैं। हाँ, इससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि आपके यहाँ पर आसूदगी कितनी है, खुशी कितनी है, आपके रिश्तों के अंदर ताकत कितनी है, एनर्जी कितनी है। पैसा कख नहीं होता, सब कुछ रिश्ते होते हैं, मोहब्बत होती है। अपनी भावनाओं के पीछे मत भागें, किसी मनुष्य को धोखा मत दें, वरना शंकर की तरह लोगों का सत्य में वो जाति से एतबार उठ जाएगा। अल्लाह ताला हमें किसी को धोखा ना देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने रिश्तों को पहचानने की और खुशी के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।